एक बार एक अमीर इंसान था। उसने समुद्र में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनवाई। छुट्टी के दिन वह नाव लेकर समुद्र की ओर सैर करने निकला। नाव आधे समुद्र तक पहुंचा ही था कि अचानक एक जोरदार तूफान आया। उसकी नाव बुरी तरह से तहस नहस हो गई, लेकिन वह लाइफ जैकेट की मदद से समुद्र में कूद गया। जब तूफान शांत हुआ तो वह तैरते हुए एक टापू पर जा पहुंचा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। टापू के चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तब उस आदमी ने सोचा, जब मैंने जिंदगी में किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उस इंसान को लगा कि अगर मौत से प्रभु ने बचाया है तो आगे का रास्ता भी प्रभु ही बताएंगे। धीरे धीरे वहां पर उगे फल पत्ते खाकर दिन बिताने लगा। अब धीरे धीरे उसकी आस भगवान से टूटने लगी थी। प्रभु पर से उसके भरोसा उठने लगा था। फिर उसने सोचा, अब पूरी जिंदगी यहीं टापू पर ही बितानी पड़ेगी, तो क्यों ना एक झोपड़ी बना लूं। फिर उसने झाड़ के डालियों और पत्तों से एक सुंदर सी झोपड़ी बनाई। उसने मन ही मन कहा, आज से झोपड़ी में सोने को मिलेगा, आज से बाहर नहीं सोना पड़ेगा। रात हुई ही थी कि अचानक मौसम बदला, बिजलियां जोर जोर से तड़कने लगीं। तभी अचानक एक बिजली उसकी झोपड़ी पर आ गिरी और झोपड़ी धधकते हुए जलने लगी। यह देखकर वह इंसान टूट गया। आसमान की तरफ देखकर बोला, हे प्रभु, ये तेरा कैसा इंसाफ है। तूने मुझ पर अपनी कृपा की दृष्टि क्यों नहीं बनाई। वह इंसान हताश होकर सर पर हाथ रखकर रो रहा था कि अचानक एक नाव टापू की ओर तैरते हुए आ रही थी। नाव से उतरकर दो आदमी बाहर आए और बोले, हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर इस वीरान टापू में जलता हुआ झोपड़ा देखा तो हमें लगा कि कोई उस टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता ही नहीं चलता कि इस टापू पर कोई है। उस आदमी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने प्रभु से क्षमा मांगी और बोला, हे प्रभु, मुझे क्या पता था कि तूने मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी जलाई थी। यकीनन तू अपने भक्तों पर ध्यान रखता है। तूने मेरे सब्र का इम्तिहान लिया, लेकिन मैं उसमें फेल हो गया। मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों, दिन चाहे दुख के हो या सुख के, प्रभु अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते।